हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू सेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में। वैसे तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हम हर बार एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो को लेकर के आते हैं ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा क्लियर आउट हो अपने सिलेबस के बारे में। पेपर है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है, इसलिए फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीए कर रहे हो, क्लासेस सबकी वैसे सेम ही रहती है, मतलब टॉपिक सेम ही है, तो आराम से आप अपना क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये वाला पेपर आप किसी और सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हो, तो बट डजन इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट टॉपिक सेम है तो अटेंड दिस क्लास। ठीक है, बाकी वही वीडियो पसंद आती है, मतलब लेक्चर के लिए लाइक ज़रूर कर देना, और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं ना उनके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुंचता रहे। जल्दी इसके लेक्चर्स भी हम अपलोड करने वाले हैं। बाकी जो पीडीएफ है, नोट्स वगैरह, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना चैनल को, या सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे ही सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो चैनल शो हो जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। सारे पीडीएफ वगैरह हम वहीं पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें टोटल आपकी 8 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में आप क्या स्टडी करते हो? भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषता, यानी कि जो एंशियंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है बेसिकली उसके क्या फीचर्स हैं। उन फीचर्स में आप धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय और गणसंघ, ये सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें स्टडी करते हो। अब धर्म का मतलब हिंदू या मुस्लिम या ईसाई से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्म से हैं, फंक्शन से हैं, जो राजा बेसिकली काम करता है। राजधर्म यानी कि राज्य का, ये जो राजा का धर्म होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर होंगे जब आपकी क्लासेस चलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मेरे को तो अभी जानना है ये सब क्या है, ठीक है, वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बट उनमें से अगर आप हो ऐसे की क्यूरियोसिटी है अभी जानने की, तो ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। सारे लेक्चर ऑलरेडी कराए हुए हैं, रिकॉर्डेड है, तो आप उनको जा करके अटेंड कर सकते हो। बाकी आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप न्यू क्लास अटेंड करोगे नए तरीके से, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन का, तो हम जल्द ही क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी यूनिट पे आपको क्या स्टडी करना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और राजनीतिक प्रवृत्ति, यानी कि बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि जो भारत में आंदोलन होते बेसिकली उनके जन्म के क्या कारण हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, और बाकी जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं वो क्या है, ये सब आपको यूनिट सेकंड में डिस्कस करना होता है। ठीक है, कि भाई कोई भी आंदोलन बेसिकली कोई एक दिन में तैयार नहीं होता है, वो धीरे धीरे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तब जा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट होता है। तो उस बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उस बीच में जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जितने भी कारण बनते हैं, वो क्या कारण है वो आप इसमें स्टडी करते हो। ठीक है, अगला है यूनिट थर्ड, जिसमें आपको स्टडी करने को आपको क्या देखना, जिसमें क्या स्टडी करने को मिलता है? संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप, कि भाई जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो संविधान को क्रिएट किया गया तो उसके डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस थे वो डिस्कस करना है, वो स्टडी करना, ताकि ये पता लग सके कि भाई भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से बना और क्या क्या उसके अलग अलग स्टेजेस थे, चरण थे। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स है, वो डिटेल में तो आपको लेक्चर में मिल ही जाएंगे। ठीक है, वो बाद में आराम से पता आपको लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या क्या टॉपिक है आपके सिलेबस में। फिर भारतीय संविधान का दर्शन, यानी कि उसकी फिलोसफी कैसी है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलोसफी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं देशों के, अलग अलग देशों के जो भी संविधान है उनसे हमने क्या क्या अपने संविधान में अडॉप्ट किया है, ये सब। एंड देन सिटीजन, यानी कि सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता कैसे ली जाती है, अडॉप्ट की जाती है और कैसे छीनी जा सकती है, उसके क्या क्या रीजंस है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में क्या आपको क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी डेफिनेटली आप अभी से करनी स्टार्ट भी कर दी होगी आपने। तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डीपीएसपी यहाँ से क्वेश्चन, वैसे तो इस पूरे पेपर से ही क्वेश्चंस आपके जो आपका कोई भी आपका एग्जाम है उसमें पॉलिटी में रिलेट करते हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर का। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी कि जो हमारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम संबंधी अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार है, वो सब
सब के सब जो भी राइट्स है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में आप क्या स्टडी करते हो? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक से जो सिद्धांत हैं उनके बीच संघर्ष का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, कि भाई उनके बीच में एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट की क्या हिस्ट्री रही है वो आपको स्टडी करना है। बाकी इसके अलावा संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, कि प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, कि भाई जब संविधान में किसी भी आर्टिकल में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, वो आपको इसमें स्टडी करने को मिलता है। एंड देन संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, बेसिकली उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स किस तरीके का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, जिसमें यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर आउट करने हैं आपको इसमें, यानी कि स्टडी करने हैं बेसिकली। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलती है। प्रधानमंत्री यानी कि भाई उनका देखो उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी फंक्शंस, उनके पावर, वो कैसे काम करते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, है ना, उनकी पूरी स्ट्रक्चर्स जो बॉडीज़ होते हैं वो किस तरीके से काम करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें स्टडी करने को मिलते हैं। एंड लोकसभा, राज्यसभा की जितनी भी पावर एंड फंक्शंस हैं ये आप इसमें स्टडी करते हो। पावर एंड फंक्शंस तो हर एक जो पोस्ट है उससे रिलेटेड है, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, ये सब। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, उनकी जो संबंध है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड देन फिर उसके बाद आता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यानी कि द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पर पढ़ी जाती है, और जो आपका विधानसभा है यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो काउंसिल है, ये आपकी स्टेट लेवल पर पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यूनिट 6 में आप ये सब कवर करते हो। एंड देन यूनिट नंबर 7, इसमें क्या है? जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो इसमें आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब की क्षेत्राधिकार, इनका जुरिडिक्शन, यानी कि अपने इनका क्या क्षेत्र है जिसमें वो काम करते हैं, जिसमें उनके फंक्शंस हैं। एंड देन पावर, इन सब को आप स्टडी करते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे काम करता है, उसका क्या जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का क्या है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनका क्या, साथ साथ में इनका स्ट्रक्चर्स ही कैसे ये बने हैं, कैसे इसमें जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और वो कैसे मतलब रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, और हटाने का भी बेसिकली। और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, जिसमें आप सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करते हो, यानी कि केंद्र और राज्य से जुड़े हुए जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं। ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरिया एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध, कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में देखो संबंध होता है। एक तो होता है प्रशासनिक, दूसरा होता है विधायी, तीसरा होता है वित्तीय। ठीक है, कि भाई एक होता है कानून से बनाने का, एक है उसको एग्जीक्यूट करने का, और तीसरा होता है फाइनेंस, यानी कि पैसों से जुड़ा हुआ जो रिलेशंस होता है। भाई राज्य है तो वित्तीय यानी कि जो बजट है वो भी तो ज़रूरी होता है ना, तो उससे रिलेटेड जो रिलेशंस हैं वो आपको इसमें स्टडी करना पड़ता है। एंड देन जनजातीय क्षेत्र किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका प्रोविजंस है फॉर ट्राइबल, ठीक है, एरिया में नॉर्थ और ईस्ट, ये इसमें कुछ आपको ये टॉपिक है इसमें कवर करने पड़ते हैं। एंड देन निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियाँ, यानी कि फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शंस कमीशंस, कि भारत में जो इलेक्शंस कमीशन है वो उसके क्या फंक्शंस है, उसके क्या पावर्स है। ठीक है, कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलेक्शंस कौन कराता है, इलेक्शंस कमीशन कराता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये आपके पूरी 8 यूनिट में हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया। आई होप सिलेबस में जो टॉपिक है वो तो आपको क्लियर आउट हो ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है इतने सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि पहले से ही आपको ये जानना है कि ये सब क्या है, क्या डिटेल में क्या है ये सब, ठीक है, तो आप ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं उसको शो कर दूंगी, यहीं पे आपको थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा, स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, या आप खुद से ढूंढ कर भी प्लेलिस्ट में आप सर्च करके उन वीडियो को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपके अंदर पेशेंस है, थोड़ी देर रुकना चाहते हो, तो आप नई क्लास अटेंड करके अपने जो भी टॉपिक हैं उनको क्लियर आउट कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
ताकि आप तक हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुंचता रहे। टीचर से जुड़ी हुई जितनी भी PDF जो नोट्स वगैरह होंगे वो हम प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।